एक माँ की पुकार आप सुनिए, जो बार बार अपनी बेटी को, अपनी लाडो को पुकार रही है। आप लोग उसके चाचा ने क्या क्या नाम दिए थे, कोई उसको सोनपरी बोलता था तो कोई उसको गुनगुन बोलता था। 9th क्लास में बच्ची के, आप सोच सकते हैं उसने बोर्ड की क्लास में जाना था, उसके कितने सपने उसने सजाए होंगे, लेकिन उससे पहले ही ऐसा कुछ हो जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं 14 साल की कनिका की। देखते कि ये बुरा हादसा हो जाता है। छत पर जो है ये खड़ी हुई थी और ऐसे में बंदर आ जाते हैं। बंदरों के द्वारा जो है हमला किया जाता है। घबरा जाती है 14 साल की कनिका और छत से जो है वो गिर जाती है और उसके बाद पूरे परिवार में मातम परस जाता है। कभी आपने सुना है कि बंदरों का हमला जो है किसी के लिए जानलेवा हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, करनाल के जाटो गेट में, जाटो मोहल्ले में ये एक घर है जहाँ हंसी खुशी एक परिवार रहा करता था। लेकिन 14 साल की लाडली मासूम सी बच्ची, 9th क्लास स्कूल में पढ़ने वाली, सपने देखती हुई वो बच्ची, जिसको प्यार से सोनपरी, गुनगुन, न जाने किन नामों से उनके घर वाले पुकारते थे, वो कल रोज़ की तरह शाम को, गर्मी सबको पता है बहुत ज़्यादा, छत पे आती है टहलने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे बंदर पहुँच जाते हैं और उसके ऊपर जो है हमला बोल देते हैं। ऐसा हमला कि वो छोटी सी बच्ची अपने आप को अकेला पाके घबरा जाती है, डर जाती है और ना जाने ऐसे क्या हालात बनते हैं कि वो छत से नीचे जो है गिर जाती है। आप देखेंगे कि कितनी ऊंची ये जो है इनके घर की छत है, आप देख सकते हैं, मतलब 3rd 4th फ्लोर पे इस वक्त हम हैं और शाम को 8 बजे के करीब हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था। अचानक से उस छोटी सी बच्ची का नीचे गिर जाना, आप सुन सकते हैं कि घर वाले किस तरीके से, घर में मातम का माहौल जो है वो पसर जाता है। माँ बाप की अकेली बच्ची थी, सोचिए माँ बाप के लिए उनके बच्चे जो हैं जीने का एकमात्र सहारा होते हैं, लेकिन 14 साल तक फूलों की तरह शायद उसके माँ बाप ने अपनी बच्ची को पाला होगा। किसको पता था कि वो रोज़ की तरह खेलने के लिए, गर्मी से थोड़ी राहत लेने के लिए रोज़ाना की तरह छत पे तो आती है, लेकिन पीछे से आ जाते हैं बंदर। अब बंदर तो देखिए इस वक्त बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं, हर मोहल्ले में हमें शिकायतें आती हैं और उसी के बीच जाटो गेट में भी छत पे बंदर आ जाते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो इतनी घबरा जाएगी, या शायद बंदर जो थे वो कई बार बहुत गुस्से में होते हैं, ऐसे हमला बोल देते हैं कि वो बच्ची जो है डर जाती है, न जाने उसका पैर फिसलता है, डर के मारे ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन वो जो है 4थी मंजिल से नीचे जाके गिरती है और जिसके बाद वो कभी आंखें खोलती ही नहीं है। उसके माँ बाप जो है रो रो के बेसुध हो चुके हैं, उसका जो पूरा परिवार है उनको सुध नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन इसमें सबसे पहले तो अपील इतनी सी रहेगी प्रशासन से कि आए दिन हमें भी शिकायतें आ रही हैं कि हर मोहल्ले में सेक्टर 6 की हम बात करें, मेन करन गेट मार्केट की बात करें जो कि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जाटो गेट की बात करें, देखिए कितने घर हैं, प्रॉपर ये रिहायशी इलाका है। छतों पे बच्चे भी जाते हैं गर्मी में, बुजुर्ग भी जाते हैं थोड़ी गर्मी से राहत पाने के लिए कि थोड़ी हवा में बैठेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर बंदर आ जाएं और वो इतने गुस्से में हो और वो ऐसा हमला बोल दे, तो फिर सोचिए कि छोटा सा बच्चा अपने आप को अकेला पाके उस वक्त क्या करेगा, आप खुद बताइए। हालांकि पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे, उनसे एक बार जानेंगे। सर क्या हुआ था? पड़ोस में ही रहते हैं आप? मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। तो जैसा कि अभी आपने बताया, कल शाम के समय बच्ची नीचे अपनी मम्मी से बातचीत करते हुए, मम्मा कपड़े सूखने के लिए डाले थे, उतार के लाने हैं, जो रूटीन वर्क एक बच्चे करते रहते हैं, समझदार लड़की थी। तो उसके बाद वो अक्सर ऊपर आकर के नीचे सफोकेशन की वजह से, गर्मी से राहत पाने के लिए टहलती रहती थी। अचानक से नीचे बहुत तेज़ आवाज़ आई और बाहर जा कर के जब इसके ताऊ जी ने देखा लड़की के, बच्ची के जो अब नहीं रही, तो एकदम से हक्के बक्के रह गए कि ये तो अरे गुनगुन है। अब जैसे ही उसको उन्होंने उठाया, देखा, तो उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बच्ची को उठाते ही उनको बस समझ नहीं आया ये हुआ क्या। अब ऊपर छत पे और कोई भी नहीं था, अकेली बच्ची थी, माँ बाप की इकलौती बच्ची, माँ बाप की इकलौती बच्ची है, आरएस स्कूल में पढ़ने वाली थी। कौन सी क्लास में? होनहार बच्ची थी, 10th में। हर उसमें जो है अच्छे मार्क्स आते, उसके प्राइज़ भी लेती रही है। पीछे मम्मी को लेके गई, स्टेज पे प्राइज़ दिलवाया लास्ट ईयर, जो पूरे मोहल्ले की लाडली थी, अच्छी बच्ची थी, सियानी बच्ची थी, पढ़ने लिखने में होनहार, सोचा नहीं था घर के काम करने में इतनी माहिर, कि ये सब जो उस परमात्मा का लिखा हुआ, कहते हैं ना भाई, उसका भाना मानना पड़ेगा। बच्ची तो चली गई, पर ये आतंक जो मोहल्ले में बंदरों का है,
पहले भी काट चुके हैं बंदर? पहले इसके ताऊ जी को 2 बार बंदर काट चुके हैं और इसकी ताई को भी 1 बार काट चुके हैं। तो अभी इसको तो बेचारी को अकेले जाते हुए भी कहीं संकोच करती थी, लेकिन होनी देखो कि इतना लंबा सफ़र परमात्मा के पास का उसने अकेले ही तय कर लिया। तो हालांकि यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने शिकायतें भी दी है, बंदर पहले भी कुछ लोगों को काट बंदर चुके हैं, पहले से बहुत हैं बंदर यहाँ पे, शिकायत दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही कोई है। सुनवाई नहीं है जी, क्या सुनवाई होनी पर ऐसा नहीं सुना था कि ऐसा कुछ बाकी हादसा हो जाएगा। ये जो देखा है ना, ये तो एक मतलब एक अलग ही चीज़ देखी है, काट गया कुछ भी होगा, वो एक छोटी मोटी चीज़ें हैं, लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं। ये इससे ज़्यादा क्या होगा, अकेली लड़की घर में से चली गई, एक हंसती खेलती छोटी सी बच्ची जो कि आप देखेंगे यहाँ पे जो है मौजूद थी, सैर कर रही थी, ठंडी हवा में थोड़ी देर के लिए गर्मी से राहत लेने आई थी, लेकिन उसके बाद जो है बंदरों का आतंक देखिए। बंदर जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं छत पे और वो डर जाती है, घबरा जाती है, ना जाने क्या घबराहट रही, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी कि वो बच्ची जो है 4थी मंजिल से नीचे गिर जाती है। उसके बाद कभी उठती नहीं है। उसके माँ बाप जो शायद चिल्लाते रहे होंगे, अपनी बेटी को आवाज़ें देते रहे होंगे। वो फूल जैसी छोटी सी बच्ची जिसको पूरे पड़ोस में जो है लाडली बनाया हुआ था, कोई सोन परी बोलता था, कोई गुनगुन बोलता था। किसने सोचा था कि वो बच्ची इतनी कम उम्र में बेवक्त इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह जाएगी। इकलौती बच्ची अपने माँ बाप की, पूरे घर पे ही नहीं पूरे मोहल्ले पे इस वक्त जो है मातम पसरा हुआ है। हालांकि उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला भिजवाया गया है। जो परिवार के तमाम लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन माँ बाप जो हैं वो इस वक्त बात करने की स्थिति में भी नहीं है। हालांकि प्रशासन से एक ही अपील फिर से करूँगी कि प्रशासन को भी थोड़ा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। बंदरों की अगर बात की जाए, उनका आतंक हर गली मोहल्ले में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्टर 6 से हमें आए दिन शिकायतें आती है कि छत पे लोगों का बैठना मुश्किल हो चुका है, बाहर गली में शाम को सैर करने नहीं निकल सकते हैं। बंदर जो है वो इतने गुस्से में होते हैं, कई बार तो हम देखते हैं कि घरों के अंदर घुस जाते हैं, खाने पीने का सामान तक, फ्रिज तक वो खुद से खोल लेते हैं। ऐसे में सोचिए कि तो गलत है। वन विभाग वालों को भी जो है संदेश देना चाहिए, उनको भी कोई ऑर्डर देना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन बंदरों को पकड़ के वन जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, उन इलाकों में छोड़ के आए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के रहने के लिए इलाका है और यहाँ पे बंदर इस तरीके से अगर आतंक फैलाएंगे तो बच्चे बुजुर्ग डर जाएंगे और ऐसे हादसों को अपने आप में खुला न्योता प्रशासन दे रहा है अगर वो इस तरीके से लोगों की जो सुनवाई है उसको नहीं कर रहा। हालांकि परिवार भी यहाँ पर है और भी महिलाएं यहाँ पर है पड़ोस की, जो अपील कर रही हैं, जो बता रही हैं कि पहले भी बंदरों की वजह से, बंदरों के काटने से, उनके आतंक से ऐसे हादसे हो चुके हैं। उनसे भी एक बार बात करते हैं। ये है कनिका का घर। 9th क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की छोटी सी बच्ची कनिका, जो कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी इस घर में रहा करती थी, लेकिन आज इस घर में मातम पसर जाता है। रोज़ की तरह छत पे सैर करने शाम को वो जाती है, लेकिन बंदरों का आतंक इस वक्त शहर में इस कदर हो रखा है कि वहाँ पे बंदर आ जाते हैं। वो बच्ची घबरा जाती है, अकेले पाके डर जाती है और 4थी मंजिल से वो बच्ची जो है नीचे गिर जाती है। 4थी मंजिल से नीचे गिर जाती है। पहले वो तारों में अटकती है बिजली की, फिर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद किसने सोचा था कि वो छोटी सी बच्ची 14 साल के बरस में इकलौती बच्ची अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप को अकेला इस दुनिया में इस तरीके से तन्हा छोड़ के चली जाएगी। तमाम जो पड़ोसी हैं, तमाम जो पूरा पड़ोस है, जाटो मोहल्ले में वो रहा करती थी, यहाँ पे जो है मातम पसर जाता है। बॉडी का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में चल रहा है। बेहद ही अपने आप में संगीन, बेहद ही अपने आप में दुखद मामला है, मानवता को कचोटता हुआ मामला है। बंदरों का आतंक, किसने सोचा था एक छोटी सी बच्ची की जान ले लेगा। प्यार से उसको ना जाने उसके माँ बाप ने, उसके आस पड़ोस के, उसके चाचा ने क्या क्या नाम दिए थे। कोई उसको सोन परी बोलता था तो कोई उसको गुनगुन बोलता था। 9th क्लास में बच्ची के आप सोच सकते हैं, उसने बोर्ड की क्लास में जाना था, उसके कितने सपने उसने सजाए होंगे, लेकिन उससे पहले ही ऐसा कुछ हो जाएगा। एक हंसती खेलती बच्ची की पूरी ज़िंदगी इस तरीके से बेवक्त जो है ख़त्म हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। तमाम परिवार यहाँ पे हैं, माँ बाप जो हैं रो रो के बेसुध हो चुके हैं। पूरे पड़ोस पे जो है मातम का माहौल छाया हुआ है और बार बार ये लोग इतनी सी अपील कर रहे हैं कि पहले भी प्रशासन को कई बार शिकायत दी थी, वन विभाग से कहें, कर्मचारियों से कहें कि बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उनको यहाँ से पकड़ के कहीं जो है वन में, कहीं जंगलों में छोड़ के आया जाए। छत पे बेवक्त आ जाते हैं, बुजुर्गों का, बच्चों का बाहर निकलना, सैर करना, छत पे जाना। आप माँ की हालत देख सकते हैं क्या कुछ है। एक
माँ की पुकार आप सुनिए, जो बार बार अपनी बेटी को, अपनी लाडो को पुकार रही है। आप लोगों से अपील इतनी सी रहेगी, इस वीडियो को इतना आगे तक पहुँचाइए कि प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे। वन विभाग के कर्मचारी जल्द से जल्द जहाँ जहाँ भी बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बंदरों को जो है जंगलों में, खुले इलाकों में छोड़ के आया जाए, ना कि वो रिहायशी इलाके में आतंक फैलाएं, लोगों की छतों पे जाए, लोगों पे अटैक बोले और उन पे गुस्सा दिखाएं। और बच्चे, बुजुर्ग और जो आम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, वो ऐसे हादसों का घबराहट से शिकार हों, तो उससे पहले प्रशासन को आगे आके कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। अब सोचिए एक माँ बाप जिनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, उनके दिल पे क्या कुछ बीत रही होगी। भवन नारंग, करनाल वीक न्यूज़, करनाल।